26 जनवरी को अक्सर हम एक नेशनल हॉलीडे की तरह देखते हैं। स्कूल में झंडा फहराना, टीवी पर परेड देखना, फ्री में लड्डू खाना और दोस्तों के साथ एंजॉय करना, बस यही हमारी याद है। 26 जनवरी 1950 वो दिन है जिस दिन भारत का संविधान लागू किया गया। तो आज बात होगी सिर्फ आपकी और उस संविधान की जिसके बिना आपको आपके अधिकारों के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। तो भारतवासियों के लिए ये डेट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, हमें इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी सन 1947 में, लेकिन हम रिपब्लिक बने 1950 में। जी हाँ, तो आप रिपब्लिक का मतलब जानते हैं क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब है फिर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा या कितना छोटा, चाहे प्रेसिडेंट हो या पीएम, वो सब के सब अधीन होंगे संविधान के। दोस्तों, आपने ऋतिक रोशन की एक मूवी थी सुपर 30, उसका एक डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो बनेगा जो कि काबिल होगा। अगर 26 जनवरी ना होती तो ना होते हमारे पास फंडामेंटल राइट, ना होती जुडिशियल की पावर, और जो रिट पिटीशन फाइल करने का सपना आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, वो इसी दिन की देन है। जब आप भारत का संविधान पढ़ रहे होते हैं तो आप सिर्फ आर्टिकल नहीं पढ़ रहे होते, आप समझ रहे होते हैं उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जो कि इंडिया ने किया था अपने खुद के साथ। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, प्रीएम्बल के ये वर्ड सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए नहीं है। जब आप आर्टिकल 21 पढ़ते हैं तो आप जीवन की कीमत समझते हैं, वहीं जब आप आर्टिकल 14 पढ़ते हैं तो आप डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ खड़े हैं। आप में से कुछ उस डॉक्यूमेंट के प्रोटेक्टर बनने जा रहे हैं जिसे बनाने में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने और उनकी टीम ने अपना सब कुछ झोंक दिया। आपके जहन में अक्सर ये सवाल तो आता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 नवंबर 1949 को जब बनकर रेडी हो गया था तो हमने उसे लागू करने में 2 महीने का वेट क्यों किया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन हुई थी। लॉ की खूबसूरती यही है, इट इज कनेक्टेड टू आवर हिस्ट्री एंड आवर फ्यूचर। 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लॉएस्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक व्हीकल ऑफ लाइफ है। रिपब्लिक डे पर हमें उन मूवमेंट्स को भी याद करना चाहिए जब हमारा रिपब्लिक खतरे में था। कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, पर क्या वो हमेशा वैसा ही रहेगा? खासकर लॉ स्टूडेंट्स, आपके लिए केशवानंद भारती केस एक कहानी नहीं, एक इमोशन है। अगर 1973 में जुडिशरी ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अगर नहीं दी होती तो शायद आज हमारा 26 जनवरी का सेलिब्रेशन इतना गरिमापूर्ण नहीं होता। इस केस में जुडिशरी ने कहा कि पार्लियामेंट, आप बदलाव तो कर सकते हैं लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को नहीं बदल सकते। ये डॉक्ट्रिन हमारे रिपब्लिक का शील्ड है। हमें ये इंश्योर करना ही होगा कि कोई भी पावर हमारे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन नेचर को टच न कर सके। चलिए थोड़ा ग्लोबली सोचते हैं। 1940s और 50s के ड्यूरेशन में इंडिया के साथ बहुत सारे देश आजाद हुए थे। पाकिस्तान, म्यांमार एंड सेवरल अफ्रीकन नेशंस, सबने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पर आज उसमें से कितनी रिपब्लिक है जो सरवाइव कर पाई? कई जगह मिलिट्री कूप हुआ और कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन का अनादर किया गया, पर इंडिया क्यों टिक गया? क्योंकि हमारे 26 जनवरी के डॉक्यूमेंट ने इंस्टीट्यूशनल बैलेंस बनाया। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों ही संस्थाओं ने अपनी अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। लेजिस्लेचर जहां कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जहां उन कानूनों का पालन करता है, वहीं जुडिशरी ये सुनिश्चित करती है कि ये दोनों संस्थाएं अपने दायरे में रहकर अपने सारे काम करें। हमें ये सुनिश्चित करना है कि रिपब्लिक डे कैलेंडर की सिर्फ एक तारीख बनकर ना रह जाए, बल्कि हर सिटीजन के लिए एक रियलिटी बने। असली आज़ादी तब है जब देश का हर नागरिक बिना डरे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सके और उसे सुनने वाला एक सिस्टम मौजूद हो। हमें सिर्फ तिरंगा लहराने तक नहीं रुकना है, बल्कि संविधान के सामान्य सिद्धांतों को अपने जीवन में भी उतारना है। जब तक गरीब और अमीर के लिए कानून बराबर नहीं होता, तब तक रिपब्लिक बनने का हमारा सपना अधूरा है। दोस्तों, जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं तो हमें उन 299 लोगों को भी याद रखना चाहिए जो उस समय संविधान सभा में बैठे थे। कल्पना कीजिए, सर्दी का वो मौसम, पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल और वहाँ हो रही डिबेट। एक लॉ स्टूडेंट्स के लिए वो डिबेट सिर्फ एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है, वो हमारी रूट्स है। जब डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे थे या श्री नेहरू जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश कर रहे थे, तब वो सिर्फ रूल नहीं लिख रहे थे, वो एक ऐसे इंडिया का सपना देख रहे थे जहां एक गरीब से गरीब इंसान भी कोर्ट में खड़े होकर अपने हक की बात कर सके। जस्टिस एच.आर. खन्ना ने एक बार कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट। और इसे जिंदा कौन रखता है? इसे जिंदा रखते हैं वो लोग जो संविधान के आदर्शों का पालन करते हुए अपने देश की गरिमा बनाए रखते हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं उन फाउंडिंग मेंबर्स का जिन्होंने हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट हमारे संविधान के रूप में हमें दिया है। तो इस बार 26 जनवरी को जब आप तिरंगा फहराते हुए देखें तो केवल सल्यूट मत करना, भारत का नागरिक होने के नाते ये प्रॉमिस करना कि जस्टिस को आप सिर्फ किताबों तक लिमिट नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का जीवंत दस्तावेज है, और 26 जनवरी उसी का उत्सव है। सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू।